बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते रहें। नाजरीन, दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना ये सुन्नत है, वाजिब है, मुस्तहिब है। ये क्या है, आज इसके बारे में बात करते हैं। आखिर तक ये चंद मिनट की बात जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब भी कोई इबादत करे, वजीफा करे, जिक्र अजकार करे, कोशिश होनी चाहिए कि पहले उसके बारे में मुकम्मल नॉलेज और मालूमात हासिल कर ले, फिर उस पर अमल करे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अजरे अजीम हासिल कर सकें और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूलियत के ज्यादा चांस हो। क्योंकि एक आलिम दीन का सोना भी जो है, एक जाहल की रात भर की इबादत से अफजल है। क्योंकि जाहल जो इबादत करता है वो ला इल्मी में करता है, बगैर जाने करता है। उसको फराइज का, उसको वाजिबात का, मुस्तहिब का कोई इल्म नहीं होता। और जो इल्म वाला है वो तमाम चीजें समझ कर जब उस पर अमल करता है तो उसकी वो अमल, उसकी इबादत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जरूर शर्फ कबूलियत हासिल करती है। मिशकात शरीफ में बाब सलातुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद सलाम पेश करता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह उसके मिटा देता है और 10 दर्जात बुलंद कर देता है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि एक शख्स अगर हर रोज 1000 मर्तबा दरूद सलाम पेश करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10,000 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10,000 उसके गुनाह मिटा देता है और 10,000 उसके दर्जात बुलंद फरमा देता है। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाइए अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता पर। इसी तरह मिशकात शरीफ में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर कसरत से दरूदो सलाम पढ़ता है, क़यामत वाले दिन हशर के रोज वो मुझ पे सबसे ज्यादा मुझसे करीब होगा, मेरे नजदीक होगा। इसी तरह मजीद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ ऐसे फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो उन लोगों को तलाश करते रहते हैं, वो उन लोगों की तलाश में रहते हैं जो कि मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ते हैं और फिर उनके नामों को उनके वालिदैन के नामों के साथ मुझ पर पेश किया जाता है। अगर किसी ने एहसान किया हो तो कोशिश होती है कि उसके एहसान का बदला जल्द अज जल्द जो है किसी ना किसी तरीके से चुका दिया जाए। अगर ना चुका सके तो कम अज कम दुआ जरूर दी जाती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात इस उम्मत पर इतने बेशुमार हैं कि उसका अंदाजा करना मुश्किल है और हमारी इतनी इस्तात नहीं कि हम उस एहसान का बदला चुका सके और शुक्र अदा कर सके। तो इसलिए कम अज कम हमें चाहिए कि हम दरूदो सलाम के नजराने पेश कर दुआ करें कि ए अल्लाह, जिस तरह आले इब्राहिम पर तूने बरकतें और रहमतें नाजल फरमाई, आले मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर भी रहमतें और बरकतें नाजल फरमा। और ये हम उनके लिए कोई दर्जात की बुलंदी के लिए नहीं कहते, ये दरूदो सलाम के नजराने पेश करना ये हमारी बख्शिश और मगफरत का वसीला है जो हम अपने फायदे के लिए करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने जो वजीर थे उनको हुक्म दिया कि जो जो तुम मेरे घर से लूटना चाहते हो लूट लो, आज तुम्हें खुली आजादी है। तमाम जो मुलाजमीन थे उन्होंने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। लेकिन जो आपका खास वजीर था अयाज रहमतुल्लाह अलैह, वो सुल्तान के पास खड़े रहे। तो सुल्तान ने पूछा कि अयाज, तुमने कुछ नहीं लूटा, क्या वजह है? उसने अर्ज की कि लोगों ने तो दुनिया का माल लूटा, मैंने हजूर आपको लिया, अपने आका को लिया, अपने सुल्तान को लिया। तो सुल्तान अयाज ने कहा कि तुमने मुझे लिया तो मैंने तुम्हें लिया, तुमने मुझे कबूल किया तो मैंने तुम्हें कबूल किया। तो इसी तरह दुआएं जो हैं उससे तो दुनिया का माल हासिल होता ही है, लेकिन दरूदो सलाम वो दुआ है, वो नजराना है जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं तो उससे हमें सबसे बड़ी दौलत मिलती है। और सबसे बड़ी दौलत क्या है? हजूर का कुर्ब मिल जाना।
दुनिया में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दिल में पैदा हो जाना, आपकी मोहब्बत का एहसास पैदा होना, आपकी कुर्बत का एहसास होना, और हशर के रोज जब हंगामा बपा होगा, माँ बच्चे को ना पहचानेगी, बच्चा माँ को ना पहचानेगा, अपनी अपनी पड़ी होगी, तो उस वक्त ये दरूदो सलाम के नजराने हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। मसनवी शरीफ में है कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी से पूछा कि तुम शहद को इकट्ठा कैसे करती हो? तो उसने जवाब दिया कि हम चमन में जाते हैं और मुख्तलिफ फलों के फूलों के रस जो है वो चूस कर अपने छतों पर आ जाते हैं और वहां पर उस रस को इकट्ठा कर लेते हैं। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो फीका होता है। तो शहद की मक्खी ने अर्ज की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये सिखाया है कि जब हम चमन में जाकर मुख्तलिफ फूलों का रस इकट्ठा कर कर अपने छतों की तरफ आती हैं, तो उस सफर के दौरान हम आका करीम अस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस पर दुरूद सलाम पढ़ती हुई आती हैं, जिसकी बरकत से वो जो फीका रस है उसमें मिठास पैदा हो जाती है। हम भी अगर अपने हर काम में जो बिलखसूस जुमारात और जुम्मा का दिन है इसको दुरूद सलाम के लिए मखसूस कर लें ज्यादा से ज्यादा, तो हमारी भी कबूलियत जो है, जो अमाल हैं, जो अबादात हैं, जिक्र अज़कार है, उसमें कबूलियत की मिठास पैदा हो सकती है। दुर्रे मुख्तार जिल्द अव्वल में मौजूद है कि कम अज कम अपनी जिंदगी में, अपनी उम्र में एक बार दुरूद सलाम का पढ़ना फर्ज है। अगर कोई नहीं पढ़ता तो वो सख्त गुनाहगार है। और जिस मजलिस में, जिस महफिल में मौजूद हूँ, वहां पर जितनी मरतबा भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए, तो उस वक्त दुरूद सलाम पढ़ना वाजिब है, सुनने वाले पर भी और पढ़ने वाले पर भी। और अगर ना कोई पढ़े तो वो गुनाहगार होगा। और जमहूर उलमा जो हैं उनका ये कहना है कि अगर हर दफा ना पढ़ सके तो कम अज कम एक दफा पढ़ना जो है वो वाजिब है, ना पढ़ने वाला गुनहगार होगा। यानी एक बार पढ़ना जो है वो वाजिब है, और अगर बार बार हर दफा पढ़े तो ये मुस्तहिब अमल है। और इसके अलावा चंद ऐसे मौका हैं जहां पर दुरूद सलाम का पढ़ना बहुत ही मुस्तहिब है, जिसमें जुमारात, जुमा का दिन, हफ्ता, इतवार और सोमवार का दिन जो है, इन ये दिन के वक्त जो है इस वक्त दुरूद सलाम का पढ़ना बहुत ही मुस्तहिब है। उसके अलावा दुआ के अव्वल में, दुआ के आखिर में पढ़ना मुस्तहिब है, अजान के बाद पढ़ना मुस्तहिब है। दुआ जो है हम करते हैं वुजू से पहले पढ़ना जो है वो मुस्तहिब है। अजान के बाद पढ़ना मुस्तहिब है। रोजा रसूल पर जब जाएं तो उस वक्त पढ़ना दुरूद सलाम का मुस्तहिब है। सफा और मरवा के पास जाएं तो वहां पर पढ़ना भी मुस्तहिब है। और वाज़ो नसीहत जो है उससे पहले पढ़ना भी मुस्तहिब है। उसके अलावा कोई चीज अगर आप भूल जाएं तो उस वक्त आप दुरूद सलाम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, और इसको कभी आप आजमा कर देखें। कोई चीज आपको याद नहीं आ रही या आपकी कोई चीज गुम हो गई है, तो उसको तलाश करते हुए आप दुरूद सलाम कसरत से पढ़ते जाएं, तो आप देखिएगा वो चीज आपके या तो जहन में आएगी या वो गुमशुदा चीज जो है वो आपको मिल जाएगी। ये दुरूद पाक की बरकत है। उसके अलावा सबक पढ़ने से पहले, सबक पढ़ाने से पहले दुरूद सलाम का पढ़ना, निकाह के वक्त दुरूद सलाम का पढ़ना, किसी भी मुश्किल और परेशानी में अगर आप गिरफ्तार हैं, आपको कोई और दुआ नहीं आती, तो सबसे अफजल अमल ये है कि आप दुरूद सलाम पढ़ें। और जुम्मा के खुतबा में दुरूद सलाम का पढ़ना, और खुतबा जो सुनने वाले हैं वो दिल में दुरूद सलाम पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा पढ़ना पढ़ाना कबूल और मंजूर फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।